के अंदर विद्यमान हो जाते हैं तो समझो कि भक्ति में आगे बढ़ते हुए उसको देर नहीं लगती। इसीलिए तो संतों और कोई कह देता है कुछ भी बात, उसको कोई कुछ नहीं कहता, दुनिया की रीत है ये। लेकिन कोई अगर महापुरुष कह देता है तो उसको कहते हैं कि आपको ये बात शोभा नहीं थी। इसलिए कह देते हैं कि संतों से हमें ये आशा है, गुरुओं से हमें ये आशा है कि वो नेक काम करते हैं और होना भी चाहिए। ये अगर गुरु में, न्यायाधीश में, ज्योतिषी में अगर इनमें पक्षपात करने का दुर्गुण है तो समझो ना वो गुरु है, ना वो वैद्य है, और ना ही वो न्यायाधीश, और ना ही वो राजा है। इन चारों को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी वो अपने काम से दूसरे लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। अगर संत पक्षपात करता है, ज्योतिषी पक्षपात नहीं करते, बताऊंगा, वैद्य नहीं करता। जब महाभारत का युद्ध होने लगा, युधिष्ठिर से पहले दुर्योधन जाता है सहदेव के पास में, और सहदेव बहुत बड़ा ज्योतिषी था अपने समय का, और उसको पता था कि तुम्हारी लड़ाई भी कौरवों के साथ है, युद्ध होना है कुरुक्षेत्र के मैदान में, सेनाएं दोनों ओर से तैयार हैं लड़ने के लिए। और जाके पूछता है कि सहदेव जिसके साथ लड़ाई करनी है, उसी से कहता है सहदेव मुझे बता कि लड़ाई युद्ध का शुरुआत कब की जाए, मुहूर्त बताओ। उसको मुहूर्त बता दिया कि इस मुहूर्त में अगर युद्ध की शुरुआत होगी तो तुम्हें उसका अच्छा लाभ मिलेगा। जब वो चलेगा तो उसके कुछ टाइम के बाद में युधिष्ठिर चलता है उसके पास, कहता है भाई सहदेव ये बताओ कि युद्ध में हम कब शुरुआत करें, मुहूर्त बताओ। बोला मुहूर्त तो एक ही था, वो तो बता दिया मैंने दुर्योधन को, ये है जिसके साथ युद्ध है। लेकिन वो ज्योतिषी है, उसने पक्षपात नहीं किया, नहीं तो उसको झूठ बोलता, कुछ भी कह देता। लेकिन युधिष्ठिर पूछता है तो फिर ये बता कि जीत कैसे होगी, जीत का तरीका क्या है। बोला जीत उसकी होगी जो पहले शंख बजाएगा। मुहूर्त उसको बता दिया, लेकिन जीत का तरीका उसको बता दिया। उसने जीत का तरीका नहीं पूछा था, दुर्योधन ने जीत का तरीका नहीं पूछा था, युधिष्ठिर ने जीत के लिए पूछा, उसने मुहूर्त पूछा था, उसको मुहूर्त बता दिया और उसको जीतने का तरीका बता दिया कि जीत उसकी होगी जो पहले शंख बजाएगा। वैद्य की लीजिए, रामचंद्र जी और रावण का युद्ध होता है लंका में, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं युद्ध के मैदान में। रामचंद्र जी विलाप करते हैं कि हाय क्या हुआ, अब इस कैसे बचेगा, कोई तरीका नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई हकीम नहीं, किससे कहें। सब पछताने लगे कि कोई भी अब तो ऐसा उपाय नहीं है कि लक्ष्मण जी को जिंदा किया जा सके। विलाप जब कर रहे थे तो उसी टाइम हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी को बुला के कहने लगे कि वैद्य की जरूरत है, कहाँ से लाएं। बोला कि लंका में से ले आता हूँ। लंका नगरी के अंदर हनुमान जी जाते हैं और वैद्य का घर पूछते हैं, वैद्य को लेने के लिए कहते हैं कि वैद्य से कहने लगे कि इस प्रकार से श्री राम के भाई छोटे लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं और उसके लिए आपको जाके देखना पड़ेगा, दवा देनी पड़ेगी। बोले चल पड़ूंगा। लेकिन हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, तो कहते हैं कि उनको पता था कि अगर ऐसा हुआ तो रावण जो है उसको सजा देगा और वो तो बहुत गलत होगा। उन्होंने कहते हैं कि उसको घर के समेत ही उठा लिया। पहाड़ की बात तो इतनी उठा के कहते हैं कि हनुमान जी संजीवन बूटी के लिए पहाड़ ले आए, लेकिन उस वैद्य को बचाने के लिए क्या किया कि उसके घर समेत ही उसको पूरा मकान ही उठा के और युद्ध के मैदान में ले गए। वैद्य जी चले गए, क्यों, इसलिए लेके गए मकान को, और हुआ भी। रावण ने अपने
सैनिकों को उनको भेजा कि देखो कि अपने वैद्य को तो नहीं लेके गए वो, उनको पता लग गया था कि लक्ष्मण मूर्छित है तो उनको ज़रूरत पड़ेगी वैद्य की, डॉक्टर की, हकीम की। तो जिस मोहल्ले में वैद्य रहता था सब घूम के चले गए, उसका घर ही नहीं मिला। बोले रहता तो यहीं था लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, उसको घर ही नहीं मिला। और वहाँ वैद्य जाके कहने लगा, अगर वैद्य चाहता तो कहता कि हमारे राजा से तो युद्ध है और मैं तेरे भाई को क्यों ठीक करूं, लेकिन नहीं, वैद्य ने वैद्य धर्म को निभाया। ये मर्यादाएं होती हैं। क्या हम सत्संगी बन के अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं? आज जिसको देखो वफादारी नहीं है किसी के अंदर, जिसका हित करते हो दुश्मन बन जाता है, जिसकी भलाई करते हो वही तुम्हारे साथ दुष्टता करता है। दूसरा नहीं करता, जिसका हित करते हो वो करता है। जितना जिसका ज़्यादा भला करते हो उतना ही बड़ा दुश्मन बनता है। क्या हो गया इस देश में? कहाँ गई शांति, कहाँ गायब हो गई? दुनिया का सिरमौर था धर्म के, मर्यादाओं में, अपनी संस्कृति में जाना जाता था। यहाँ अतिथि को देवता मानते थे। अब तो भाई भाई का गला काटने को तैयार है। कहाँ गए अच्छे संस्कार? इतने धर्म यहाँ हैं, इतने प्रचार यहाँ होते हैं, इतनी कथाएं इतनी होती हैं, इतने संत महात्मा रात दिन लगे रहते हैं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं आता? किसी एक चीज से बदलाव नहीं आएगा। हमारा सब का सब वातावरण खराब है, हमारा खान पान अशुद्ध है, जिस हवा में सांस लेते हैं वो भी अशुद्ध है, जो पानी पीते हैं उसमें भी जहर मिला हुआ है, जो दूध घी मक्खन जो भी चीज़ जीवन चलाने की है अनाज तक की सब विषाक्त है, सब में जहर है। अपने लालच के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हर आदमी ने, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई भी व्यवसाय करता है, वो ये परवाह नहीं करता कि तेरे ऐसा करने से कितना नुकसान होगा, कितने लोगों को रोग होंगे, कितनी बीमारी लगेंगी, कोई परवाह नहीं करता। किसान खाद पे खाद डाले जा रहा है, जहर की स्प्रे पे स्प्रे किए जा रहा है, नए नए रोग, नई नई बीमारियां, जवान जवान बच्चों की मौत हो रही हैं। 20-25 साल की उम्र में हार्ट अटैक पता नहीं लगता, स्वस्थ है, बैठा रह जाता है। विचार नहीं मिलते, भाई भाई के नहीं मिलते, पिता पुत्र के नहीं मिलते, सास बहू के नहीं मिलते, बहन भाई के नहीं मिलते। कारण क्या है? यही कारण है, हर चीज अशुद्ध हो गई। हमारे खून में वो चीजें इतना विषाक्त हो चुका है कि हमें अपने आप से भी, ये नहीं दूसरों के साथ, हम अपने आप से भी नफरत करते हैं लोग। काफी लोग तो सुसाइड करने का क्या मतलब, वो तो अंत अपने आप होना। कितने लोग सुसाइड कर जाते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, कोई पानी में कूद जाता है, कोई स्प्रे पी के, कितनी घटनाएं होती हैं रोजाना। इन घटनाओं का कारण आखिर क्या है? यही कारण है कि हमने सब मर्यादाओं को लांघ दिया। लेकिन बात मैं कह रहा था, वहाँ पे वैद्य ने ये कहा, भाई मेरे पास दवाई तो है नहीं, लेकिन मैं दवाई बता देता हूँ। और ये इतने भयानक रोग है इनको कि अगर दिन उदय होने से पहले वो दवाई नहीं मिली तो लक्ष्मण जिंदा नहीं रह सकता। कैलाश पर्वत पे दवाई मिलेगी, संजीवनी बूटी, और उसको दिन निकलने से पहले लेके आए। हनुमान जी बोले मैं अब लेके आता हूँ। हनुमान जी रात रात में जाता है, दवाई की पहचान नहीं होती, उस पर्वत का हिस्सा ही उखाड़ के ले आता है और वैद्य के सामने रख देता है, जौन सी है वो पहचान ले और ये दवाई दे। और उसने दवाई दी और दवाई देते ही ठीक हो गए। ये वैद्य का काम था। वैद्य अपनी मर्यादाएं नहीं लांघते थे, पालन करते थे उन नियमों का, बातों का। आज तो हम इंसानियत की बातों का ही नहीं करते। कितने लोग मेरे पास आते, कोई आके कहता है मेरे पैसे लेके मुकर गया, क्या कहता है किसको दिए थे, मेरे को दिए नहीं। कोई कहता है इतने नहीं दिए।
कोई किसी की ज़मीन को, कोई किसी के प्लाट को, कोई किसी के मकान को घेर लेता है, कोई कुछ है, कोई कुछ। अजीब अजीब बातें हैं। अरे ये नहीं सोचते जो चीज़ें आज इस पर मेहर जमा रखी है, इस पर पहले किसी और की मेहर थी और हमारी भी नहीं रहेंगी। जब जाओगे दुनिया से लंगोटी भी तोड़ लेंगे तुम्हारी, सब टिटोड़ लेंगे, कुछ नहीं, एक 1.25 गज का चीथड़ा ऊपर डालेंगे, तुम्हारा घर शमशान घाट में होगा। एक मुट्ठी राख बनेगी, वो भी पता नहीं कहाँ उड़ती फिरेगी। किन चीज़ों के लिए हम ऐसा करते हैं, कितने दिनों के लिए ऐसा करते हैं? जीते जी हमें वो काम करना चाहिए जिससे हम प्रभु के श्री चरणों में जाके समा जाएं और रोज रोज के जन्म मरण और झंझटों से छुटकारा पा जाएं। तो ये है वैद्य का, राजा का काम। राजा को न्याय करना चाहिए। अगर अन्यायी राजा है तो उस राज्य में रहना नहीं चाहिए। लेकिन जो राजा न्यायकारी होगा, प्रजा का पालक होगा, वो समझो कि उसी को राम राज्य कहते हैं। इसको राम राज्य नहीं कहते कि एक को छाती से लगा ले, दूसरे को सजा दे दे, एक को फांसी पे चढ़ा दे और एक को खुला छोड़ दिया जाए। नहीं, अगर अन्याय करने वाला कोई है, चाहे मेरा है चाहे वो किसी और का है, न्याय बराबर होना चाहिए। न्यायाधीश होके न्याय बराबर करे, राजा होके सबसे समान व्यवहार करे, क्योंकि प्रजा उसकी संतान होती है। जिस प्रकार से माँ बाप अपनी संतान से कोई भिन्नता नहीं रखता, सबसे उनकी हैसियत के अनुसार प्यार करता है, उसी प्रकार से राजा को भी अपनी प्रजा से प्यार करना चाहिए। इसलिए अपनी जगह पे रहते हुए हम सत्संगी का नाम धराते हैं। क्या हमारे में अंदर सत्संगी के गुण आए? जब ये छोटी छोटी बातें हमने निंदा करनी नहीं त्यागी, घरों में हमारा प्रेम नहीं है, हमारा प्रेम नहीं है, हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। अहंकार और अभिमान इतना है कि हम अपनी ही बात को पूरा करवाना चाहते हैं, दूसरा चाहे उसमें कितना ही कष्ट हो। झूठी बात को हम अपने सच्चा साबित करने चाहते हैं, सच्चे को झूठा बनाना चाहते हैं। लेकिन सांस को आँच नहीं होती तो कहते तो हैं, लेकिन आज तो ज़माना ऐसा आ गया कि सांस तो दब के रह गई, झूठी सच हो जाती है। लेकिन हमारे लिए ये बात नहीं है। जिस रास्ते पे चले हो उस रास्ते का ये गुण है कि उसमें पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा और यकीन के साथ तुम अगर उस नाम का सुमन करते हो, चिंतन करते हो, भजन करते हो, तुम्हारी मनोवृत्ति बदल जाएगी। तुम्हारे जो अंदर में बुरे ख्याल विचार हैं वो अच्छाई में बदलने चाहिए, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए मैंने बताया वो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ज़रूर होंगी। इंसान को उसका संग बिगाड़ देता है। एक बुरा आदमी हजारों आदमियों को बुरे रास्ते पे चला देगा, एक नेक इंसान इतने आदमियों को शायद अच्छे रास्ते पे नहीं चला पाएगा। नेक करने वाला करता है, लेकिन नेकी करने की बात तो मैं कितनी बार कहता हूं। तुम मिट्टी से ईंटें बनाते हो, पत्थर को पीस के सीमेंट बनाते हो, कितनी मेहनत करके मकान खड़ा करते हो, महीनों सालों लगा देते हो बनाने में, लेकिन जब गिराने लगते हो तो मिनटों और घंटों में उसको गिरा देते हो। कितनी मेहनत की गई थी, कितने उस पर आपने अपना धन लगाया था, कितना उसके लिए कष्ट आपने उठाए थे। बनाने में तो इतना टाइम लगा, लेकिन गिराने में क्या टाइम लगा। ये दुर्गुण हैं। अच्छे गुणों को आदमी को कमाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है और फिर भी शायद वो नहीं, उनसे कभी ना कभी कोई ना कोई गलती, कमी, खामी रह जाती है। परंतु बुराई तो एक सेकंड में आ जाती है इंसान में। वो तो उसकी तरह से जैसे बनी बनाई चीज़ को गिराने में देर नहीं करते, उसी प्रकार से बुराई का गुण है। तो अपने ऊपर हमें अपनी जांच परख करनी चाहिए सत्संगियों को कि मैं पहले कितना क्या करता था, अब मैं क्या करता हूँ। उसका भी अभिमान नहीं उसको याद। काफ़ी लोग मेरे पास आके जब बात चलती है कहते हैं जी बड़ा खुश होता है कि आपके संपर्क में आया, मैंने शराब छोड़ दी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्या हुआ? बोला ना जी 3 साल हो गए मुझे।
मैंने 2 मार्च को छोड़ी थी आपके जन्मदिन वाले दिन। माँ नहीं छोड़ी तूने। बोला ना जी छोड़ दी, किसी से पता कर लो। माँ अभी जिंदा है तेरे में, तुझे याद है कि तूने 2 मार्च को छोड़ दी थी। जिसको छोड़ दिया उसको याद क्या करना, भूल जाओ। जिसको पीठ दे दी उसको याद नहीं करना। याद करते हो तो अभी उसी में घूम ही रहे हो। वो जिंदा है, वो याद है तुम्हारे दिल में। बुराई को इस तरह से त्याग दो, उसको भूले से भी कभी याद ही ना करो कि उससे कोई संबंध था। जिसको छोड़ दिया पीछे, उसकी तरफ मुड़ के जाओगे तो नहीं, बीता हुआ समय हाथ नहीं आता। इसीलिए उसको भूत कहते हैं। और आगे आने वाले के लिए कोई निश्चितता नहीं है कि तुम उसको हासिल कर पाओ, लेकिन मन में पूरा यकीन और आस्था के साथ जब चलते हो तो अपनी मंजिल को जरूर पाओगे। ध्यान करना बड़ा आवश्यक है, लेकिन किस ध्यान की बात करता हूं मैं? पहले तो यही ध्यान कर लिया करो। पहले तो इन्हीं चीजों का ध्यान कर लो, बाहर का ध्यान करो। लेकिन ये झूठा है। लेकिन जब तक इनको नहीं जानोगे तब तक अंदर में कैसे जाओगे? अंदर में जाने के लिए जरूरी है कि पहले इन चीजों का ध्यान करो कि ये बुराइयां हैं, इन बुराइयों को त्यागना चाहिए हमें। कोई शराब पी के बर्बाद करता, नशे देखते नहीं? हमारे समाज में कितनी विकृतियां आ गई, देखा करो जाके। कई बार मैं देखता हूँ कहीं खेत में इधर उधर जाते हैं, कोने कचौने में जगह जगह इंजेक्शन मिलते हैं। पूछता हूँ भाई इतने इंजेक्शन किसने कहाँ फेंक दिए? बोला जी आजकल बच्चे क्या करते हैं, नशे के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। मैं कैसे लगाते हैं? बोले पता नहीं क्या क्या कौन से इंजेक्शन एक दूसरे में मिला के, कोई दवाई मिला के, छोटे छोटे बच्चे भी। अब उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? पैसा नहीं है, उनको आदत हो गई है वो नशा करने की। उस नशे के लिए उनको आदत हो गई है तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे। वैसे तो पैसे नहीं मिलते, चोरी करके नशा करेंगे। नशा करके वही जीवन भी बर्बाद उनका, गंदी आदतें उन्होंने लगा ली और समाज में ये बीमारी बढ़ती चली गई। अरे माँ ये नहीं, ये सुरापान कभी आदिकाल से था। राक्षस लोग पिया करते इसको, इंसान नहीं। ये 2 जाति हमेशा से रही हैं, दानव और मानव थे, राक्षस और देवता थे। तो अब भी हमारे बीच में ही राक्षस भी हैं। वो राक्षस योनि के जो लोग हैं, उस योनि के लोग राक्षसों वाला काम अब भी करते हैं, जानवरों का गला काटते हैं। अरे इतनी सब्जी के आपको दुकान नहीं मिलेंगी, इतनी अंडे की रेडी मिलेंगी, बाजार में जाके देखोगे। अब गांव में भी देखते हैं जगह जगह जो है जीव मारने के लिए छोटे छोटे खोखे रखे हैं। खुला सड़कों के ऊपर जीव हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं। दया कहाँ होगा? धर्म कहाँ रहेगा? अधर्म फैलता चला गया, पाप फैलता चला गया, जुल्म बढ़ता चला जाता है। दया तो गई, करने वाले की भी गई। देखते देखते आदमी को भी वो आदत हो गई है, वो भी देखते देखते उनको भी अब परवाह नहीं है कि करते हैं, करते रहेंगे। अब करें तो मजबूरी है, क्या करें? लेकिन उनका इलाज कबीर साहब ने बड़े सहज शब्दों में बता दिया कि भाई अंग्रेजी में तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिस चीज़ का इलाज नहीं है वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, मजबूरी है। और कबीर साहब ने ये कहा, कबीर साहब के सामने एक वक्त में ये बात चली थी, क्योंकि संत महात्मा जब भी आते हैं वो ऐसी जगह में आते हैं जहाँ अधर्म पाप कर्म ज़्यादा फैलते हैं। कबीर साहब काशी जी में रहते थे, वहाँ वैश्याओं का मोहल्ला था। स्वामी जी महाराज आगरा में पन्नी गली में प्रगट हुए, वहाँ भी वैश्याओं का मोहल्ला था पास में। तो कबीर साहब के को देख के कहने लगे, कहीं तो बूचड़ खाना था, जानवरों को मारते थे, कहीं वैश्याओं के कोठे थे। कबीर साहब से, और कबीर साहब का वहाँ एक तारा बजता था, शब्द गाते थे, प्रवचन होते थे, प्रचार करते। कबीर साहब से आके कहने लगे कि कबीर साहब क्या आप किस जगह पे रहते हो इन पापियों के बीच में, क्या आपका सत्संग, क्या आपका प्रचार, क्या काम आया?
कबीर साहब बोले कि कबीरा तेरी झोपड़ी गढ़कटियन के पास अपनी अपनी करनी जाएंगे, तू क्यों भया उदास। कि वो अपनी करनी करते, वो अपनी करनी जाएंगे, मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं है। मैं अच्छा करने में मेरा जो ख्याल है, मैं अच्छा करता जाता हूँ। वो अपनी करनी जाएंगे, मैं अपनी करनी जाऊँगा। लेकिन कर्म सुधारने से सुधरता है। जब तक आदमी के मन में गलानी नहीं होती है, आत्म गलानी जिसको नहीं है, वो आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता। अपने कर्म से जिसको आत्म गलानी हो जाएगी, और मैं कहता हूँ अच्छे रास्ते पर चलते हुए को तुम्हें अगर रोकने वाला तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पिता है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तो उनको भी छोड़ने में संकोच नहीं करना, बेशक छोड़ दो। प्रभु की भक्ति से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ऐसे संत महात्माओं को आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे कि उनका जब विरोध किया गया तो माने ही नहीं। मीरा जी के साथ में नहीं हुआ क्या? मीरा जी को उसके देवर राणा जी ने कितना दुख दिया, कितना कष्ट दिया, लेकिन ज्यों ज्यों कष्ट दिया त्यों त्यों वो निखरती चली गई, क्योंकि उसको लगन सच्ची थी, कपट नहीं था, झूठी भक्ति नहीं थी। उसके हृदय में सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची लगन। और जिसकी सच्ची लगन और बिरे पक्की होती है, उसको कौन रोक देगा? मोड़ देगा। वो दुनिया को मोड़ने वाला बन जाएगा। उसने जहर को भी अमृत बना दिया। लेकिन एक बार में उसको ऐसा कष्ट हुआ, और तुलसीदास जी उनके समकालीन थे। तुलसीदास जी को पत्र लिख के भेजा उन्होंने कि हमें लिख के बताइए आप, हमारे अपने ही ऐसे दुश्मन हो गए हैं, मैं क्या करूं। तो तुलसीदास जी ने उनको लिख के भेज दिया कि जब अपने दुश्मन हो जाएं तो उनको घर त्याग देना चाहिए, उनका संगति छोड़ देनी चाहिए। विभीषण का भाई रावण था, उसने उसके साथ गलत करता था। अरे प्रभु की भक्ति करने वालों को हनुमान जी लंका को फूंकते हैं, सारी लंका धो धो करके जलती है, विभीषण का घर नहीं जलता। राम भगत है वो, प्रभु की भक्ति करता है, एक घर बसता है। ये नाम की शक्ति, नाम की ताकत है। तुम नाम जपते हो, तुम्हारा अपना आपा ही नहीं सुधरता। तो कहने लगे कि देखो रावण को छोड़ दिया उसने, अपने सगे संबंधी, यारे प्यारे भाई बंधु, माँ बाप अगर तुम्हारे रास्ते में बाधा बनते हैं, उनकी ना मानो, क्योंकि वो तुम्हें उस बुराई की ओर धकेलना चाहते हैं। एक और महात्मा थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन किसी बुरी संगति के कारण भीलों के साथ रहने लगे। भीलों ने उसको मारना, कूटना, लूटना सिखा दिया। एक दिन संत मिल गए उनको, उन्हीं को लूटने के लिए चला गया। उन्हीं को लूटने के लिए गया तो संत कहने लगे, भाई तुझे क्या फायदा, मार देता था वो। रोजाना जो हत्या करता है उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। जैसे सब्जी काट लेते हो वैसे ही काट देते हैं जीवों को। कोई अब उनके दिल में दया नहीं, रहम नहीं। अगर उनको रहम हो और वो उनकी तरफ गौर कर लें तो उनका मन बदल जाएगा, उनका भाव बदल जाएगा। परंतु जो आदमी इन चीजों में फंस जाता है वो ख्याल नहीं करता। इसी प्रकार से उन्होंने कहा, प्रहलाद भगत का पिता, ध्रुव का पिता देखो, उन्होंने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो उनके भक्ति के रास्ते में बाधा थे। जो प्रभु की भक्ति से किसी के रास्ते में बाधा बनता है तो उनको त्याग देने में भलाई। उन्होंने ये नहीं कहा उनको मार दो, वो तो अलग बात है। तो कबीर साहब ने भी ये कहा कि भाई वो अपनी अपनी करनी जाएंगे। फिर ये कहा कि अगर बुरा करने वाला मिलता है तो उसको रोकने का प्रयास करो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। आपका संगी है, साथी है, भाई बंधु है, उसको अच्छा गुण दो, अच्छी बात सिखाओ, तुम्हें उस बात का भी पुण्य मिलेगा। सिर्फ कोरी भक्ति इंसान को काम नहीं देती। अगर इंसान एक आदमी को भी बुरे रास्ते से हटा के सही रास्ते पे लगा दे तो उसको बहुत बड़ा सगुन मिलता है, उसके बदले में बहुत बड़ा उसको इतनी शांति मिलती है कि अंदर से वो आदमी सोचता है कि मैंने कोई तो नेक काम किया इस दुनिया में आके।
और नहीं तो इस पृथ्वी पर हम भार हैं, कोई नेकी का काम नहीं करके गए तो हमारी तरह और जीव जंतु भी आए हैं, उनकी तरह हम भी यूं ही घूम घुमा के चले जाएंगे, क्या फायदा। कबीर साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि बेते को मत बैण दो गए के राखो ठोड़। एक आदमी भया जा रहा है, उसको बहने मत दो, उसको गिरने मत दो, बुराइयों में जो जा रहा है उसको रोकने का प्रयास करो, प्यार करो उससे, उसको रोकने का प्रयास करो, लेकिन जो बहता रुका नहीं तो दो धक्के दे दो। और अगर वो रुकता नहीं है तो अच्छी तरह से धक्का दे दो ताकि वो पाप खत्म हो जाए, और को तो नहीं बर्बाद करेगा। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि उसको सुधार करने की कोशिश करें। दुनिया में आए हैं तो कुछ नेकी करके जाएं। तुलसी साहब कहते हैं, रे मन भला ना कर सके बुरी पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल का है खा। अगर तुम अमृत फल चखना नहीं चाहते हो तो जहर को भी क्यों खाते हो। प्रभु के नाम में बड़ी शांति है, लेकिन वो नाम जिस जबान से तुम जपते हो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो नाम जब तक तुम्हारे अंतर में तुम्हें शांति नहीं देगा, मन की वृत्तियों को एकाग्र नहीं करोगे, मन में बैठा हुआ कचरा बाहर नहीं निकालोगे, जो सदियों से तुम्हारे अंदर बैठी हुई चीज़ें, हमारे रोम रोम में समाई हुई चीज़ों बाहर करो पहले। और कभी ये सोचते हो कि हम नहीं कर सकते, ये निर्बल दुर्बल और बहुत ही कमज़ोर विचारों वाले आदमियों के ख्यालात हैं। अपने विचारों को शक्ति दो, हर इंसान कर सकता है। मैं कहता हूँ अपनी आत्म शक्ति को जगाओ, अपने आत्म बोध, अपनी स्वाभिमान को खोजो। अभिमानी ना बनो, लेकिन आत्म सम्मान को भी ना खो।